नोएडा के सेक्टर 5 स्थित एएफटी स्कूल और हॉस्पिटैलिटी में आज राष्ट्रीय स्तरीय कुकरी कंटेस्ट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की थीम कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7 लेट्स गिव बैक संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें देश भर से व्यंजनों को बनाना पसंद करने के शौकीन लोगों ने हिस्सा लिया। वह हमारी भारतीय संस्कृति में लुप्त हो गए व्यंजनों को उभरता व नई पीढ़ी को इससे अवगत कराने के विषय पर आधारित प्रतियोगिता रखी गई। वह देश भर के अलग अलग हिस्सों से स्वादिष्ट लुप्त व्यंजनों को उनकी रेसिपी और मूल स्वादिष्ट प्रस्तुति के साथ पेश किया गया, जिसको देश के जाने माने शेफ्स और भोजन एक्सपर्ट्स ने चखा और अपनी राय दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप मारवा, चेयरमैन आईसीएमईआई द्वारा शुभकामनाएं दी गई और कार्यक्रम के आयोजककर्ता बबीता सक्सेना और कर्नल अतुल रहे। कार्यक्रम में अवार्ड शो भी हुआ, जिसमें अतिथियों का सम्मान किया गया व प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया और कई प्रकार के गिफ्ट भी प्रदान किए। हो जाए जैसा कि थीम था, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ स्वर्गीय बबीता जी का और केशव अतुल जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इधर किया। और आवर मिशन इज लव, पीस एंड यूनिटी एंड थ्रू आर्ट्स एंड कल्चर विच वी आर फॉलोइंग एंड डूइंग ऑन द सेम पाथ। तो इसी कड़ी में हमारे जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेशन को देखा और उसको सराहा। उन्होंने पूरा इसमें भागीदारी दी और जिससे कि उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को। जैसा कि कई लोगों को व्यंजन खाना बचपन का याद आ गया, तो क्या आपको भी कभी कोई बचपन की चीजें याद है? मक्का की रोटी सरसों का साग मैंने खाया, मुझे अपने बचपन की अपनी दादी और अपनी माँ की याद आती। एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग इनिशिएटिव है जो बबीता सक्सेना जी, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं लेट्स गिव बैक, उन्होंने 2016 में इसकी नींव डाली थी। और इसका मेन उद्देश्य था कि किस तरीके से जो सही खान पान है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सके कि क्या सही है खाने को, क्या नहीं है। एंड कोविड के टाइम में हमने उनको खो दिया था, बट उनकी मुहिम को लेकर आगे चलने के लिए इतने सारे लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये सीजन 7 इस बार बहुत ही बड़ा इवेंट है। ये 13 स्टेट्स में होना है और इसमें 5 IHMs भी जुड़े हुए हैं। ये कोई कुकिंग कंपटीशन नहीं है जो मैं बताना चाहता हूँ, ये एक कॉन्सेप्ट है कि क्या हेल्दी है खाने में, कैसे उसको बनाने में क्या हेल्दी चीज़ें हैं। और इस मुहिम की समझाने के लिए एक इवेंट करा जाता है। बट इवेंट इज नॉट ओनली विनिंग कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें कौन आ रहा है, बट हमें मजबूरन फर्स्ट सेकंड थर्ड करना पड़ता है, बिकॉज जब इतने सारे स्टेट्स हैं और उससे हम बेस्ट रेसिपीज, बेस्ट पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करेंगे तो वो प्रोग्राम जो है, ये जो मुहिम है, ये बहुत आगे तक जाएगा। खाना तो बनाते हैं हम, प्रोफेशनल शेफ से हम बनाते हैं, रेस्टोरेंट्स में बनते हैं, होटल्स में बनते हैं, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इनटू digging out the old recipes. That is the basic idea behind this activity of today. ये हमारा दिल्ली का नेशनल कुकिंग कॉन्टेस्ट है और जो हमारे व्यंजन हैं, जो हमारी विरासत है, इसकी हमारी थीम है। तो बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जिस जोश के साथ इस पार्टिसिपेट किया है। वी हैव ऑलमोस्ट 30 कंटेस्टेंट्स, जिसमें से हमारे टॉप 3 फाइनलिस्ट आएंगे आज। और वी आर सुपर एक्साइटेड बिकॉज जो हमारे कॉन्टेस्ट ने जिस तरीके की व्यंजन्स को, जिस तरीके की डिशेस को हमारे सामने रखा, वो काबिल तारीफ है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आके इतने प्यार से और इतने बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला उससे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरी एक देश को, प्रांत को जिस तरीके से एक प्लेट में समोआ था, सबको एक साथ लेके आए थे, आई थिंक वो काबिल तारीफ है। तो हम मेरा नाम डॉक्टर शेफ गौतम चौधरी है और मैं एक द केटरिंग इंक के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। हम लोग लग्जरी केटरिंग सेगमेंट करते हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव जो कि बबीता सक्सेना जी ने स्टार्ट किया था और मैं इस मुहिम से शायद बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। एंड आई हैव वेरी वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर दिस कॉम्पिटिशन। जिस तरीके से इस पूरे कॉम्पिटिशन को अंजाम दिया जाता है, आई थिंक इट इज़ अ वंडरफुल जॉब। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी अलग अलग लोकेशन से, छोटे छोटे जगहों से ये कॉम्पिटिटर्स आते हैं, या ये होम शेफ्स हैं जो अपने हुनर को हम लोगों के सामने लेके आते हैं।
के अलग अलग पार्ट से वो रेसिपीज लेके आए। कोई पंजाब से था, कोई गुजरात से था, कोई राजस्थान से था, कोई महाराष्ट्र से था, यूपी की डिशेस थी। तो ये सारी डिशेस निकल के आई। इवन एक डिश ऐसी भी थी जो जिसने मुझे मेरा बचपन याद दिलाया, जब मैं शायद 2 या 3 साल का था और मेरी नानी जी ने एक डिश बनाई थी और सडनली मेरे को रिकॉल हुआ कि ये तो यार बचपन में कभी खाई थी और ये अचानक गायब हो गई थी। तो इस तरह की जब डिशेस सामने आती है तो बहुत ही प्राउड फील होता है कि यस, इन इंडिया हमारे पास ऐसी ग्रेट प्रिपरेशंस हैं, बस हम उन्हें बुला नहीं सकते। और ऐसे कॉन्टेस्ट से हम उस जनरेशन की इन्वेंशंस को इस जनरेशन में ट्रांसफर करने का एक प्रयास करते हैं। और सुमांजलि मिश्र और मैं दिल्ली गाजियाबाद में रहती हूँ, लेकिन मेरा जो बर्थ प्लेस है वो अमृतसर पंजाब है। तो आज मैं इस इवेंट में कहीं गुम ना हो जाए में हमारी जो रेसिपी है उसमें मैं एक मीठी और एक सवेरी की 2 रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरी जो पहली रेसिपी थी वो मानी थी, जो कि पंजाब की रेसिपी है, जिसे गुड़, इमली और हमारे उसके बेसन के घोल के साथ तैयार किया जाता है। ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि अब किसी को इसके बारे में नहीं पता है। और इसे जो मैंने चावल और चने की चटनी के साथ सर्व किया था। चने की चटनी जो कि एक ऑथेंटिक रेसिपी है, इसे हम सिलबट्टे पे कूटते हैं ताकि इसकी तासीर जो है वो ठंडी रहे। जो एक बहुत ही मार्वलस कॉन्सेप्ट है, जिससे हम अपने खाने को, जो हम खाना कहते हैं उसे खाना ना कह के औषधि कहें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। और आज मैंने भुतवा कहोत की दाल और सेदा रोटी बनाई थी, जो लॉस्ट रेसिपी है। एक गढ़वाल की है और एक यूपी की है, जो बेसिकली 3 महीने ही बनाई जाती है। और बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ हैं। और जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ था इवेंट। और इस इवेंट में आके मुझे बहुत मज़ा आया। और कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7 की पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा फीलिंग कर रही हूँ। आज मैंने अपने उड़ीसा के स्टेट को रिप्रेजेंट की थी और मैंने बनाई थी खीरो पोड़ो पिठा, जो कि बहुत ट्रेडिशनली स्वीट होता है उड़ीसा की, और ट्रेडिशनली सेवरी डिश भी बनाई थी। तो जजेस की जजमेंट भी बहुत अच्छी थी और उनकी टेस्ट भी बहुत अच्छा था और मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। I am Parul Gupta and I am the coordinator of Delhi NCR team. कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7, कहीं गुम ना हो जाएगा जो आज कुकरी कॉन्टेस्ट हुआ है और इस लेवल तक पहुंचा है, इसके लिए बहुत सारे लोगों की मुहिम शामिल थी। हमारी फाउंडर बबीता दी कहीं गुम ना हो जाए कुक राइट ईट राइट ग्रुप की फाउंडर है। कर्नल अतुल सक्सेना जी ने इसको आगे लेकर गए हैं और हम सभी इस मुहिम में उनके साथ शामिल रहे। कहीं गुम ना हो जाए सीजन 7 की चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। ये पूरे इंडिया में 14 स्टेट्स में हो रहा है और पूरे प्रोग्राम की कोऑर्डिनेट कर रही हूँ मैं। और आज हम दिल्ली एडिशन में खड़े हैं 13 सितंबर 2024 में। ये दिल्ली स्टेट यानी NCR का हो रहा है। इसमें थीम है हमारी विरासत, हमारी व्यंजन। सभी पार्टिसिपेंट्स जो है हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज लेके हाजिर हुए हैं यहाँ पर। उसी को हमारे जो सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, ऑनरेबल शेफ्स हैं, उसको जज करेंगे। और इसके जो टॉप 3 विनर्स होंगे वो हमारा नेशनल फिनाले होगा 2025 जनवरी में, उसमें जाएंगे। और इसके पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, ये जो मुहिम शुरू की थी बबीता सक्सेना जी ने शुरू की थी, इनिशिएटिव बबीता सक्सेना अंडर द बैनर ऑफ बैक टू रूट्स एंड लेट्स गिव बैक। और उनके असमय निधन के बाद 2016 में उनके पति कर्नल सक्सेना इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं और हम उनके साथ हैं। और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि इस मुहिम के साथ जुड़ने का। और हमें उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहेगा। और आज यहाँ पे सारी रेसिपी एक से एक अच्छी थी। विनर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। सबकी रेसिपी मतलब लोस्ट रेसिपियाँ थी और ऑल ओवर इंडिया की रेसिपी थी। किसी ने कश्मीर की बनाई थी, किसी ने पंजाब की बनाई थी, किसी ने उत्तर प्रदेश की बनाई थी। और ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी थी, क्योंकि सारी रेसिपियाँ ही एक से एक बढ़ के थी।